So hello दोस्तों, welcome back to our channel and this is our new video on how to create quality backlinks. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली क्वालिटी बैकलिंक्स क्या होते हैं और क्वालिटी बैकलिंक्स के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं. सो सबसे पहले तो बैकलिंक्स आप लोग बनाना जानते होंगे, ठीक है. ऑब्वियसली बात है, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो बैकलिंक बनाना जानते होंगे. दूसरी चीज़, क्वालिटी बैकलिंक्स क्यों मैटर करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्वालिटी बैकलिंक्स क्यों मैटर करते हैं. तो जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, कोई क्वेरी सर्च करके देखते हैं, ठीक है. गूगल पे अगर हम सर्च करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ऐसी वेब डिज़ाइन कोर्स इन दिल्ली, सॉरी. सो तो यहाँ पर मेरे को एक वेबसाइट दिख रही है जो सबसे पहले नंबर पे रैंक कर रही है, ठीक है. तो हम एक बार इसको ओपन कर लेते हैं और मैं इसके ज़रा बैकलिंक्स चेक कर लेता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पर मैं एक Href बैकलिंक टूल का यूज़ कर रहा हूँ. आप लोग किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है. एंड मैं लिंक पेस्ट करके वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, ठीक है. तो यहाँ आप देख सकते हैं 128 बैकलिंक्स है. वहीं पर अगर मैं लास्ट में जाता हूँ एक बार और मैं चलिए इस वेबसाइट को कॉपी करके एंड देन इसके बैकलिंक्स चेक करता हूँ एक बार. सो आप लोग यहाँ पर हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर उस वेबसाइट के ज़्यादा, देखिए यहाँ पर इसके 438 बैकलिंक, यानी कि पहली वाली जो वेबसाइट पहले नंबर पे रैंक कर रही है उसके 4 गुना बैकलिंक्स हैं, ठीक है. 4 गुना बैकलिंक्स है, 4 गुना कह रहा हूँ, सॉरी. मतलब 100%, मतलब उसे देख सकते हो उसके सिर्फ 128 थे, इसको 438 बैकलिंक, बहुत ज़्यादा है. फिर भी ये वेबसाइट पहले नंबर पे ना रैंक करके 10वें नंबर पे रैंक कर रही है. इन द सेंस पेज के लास्ट में रैंक कर रही है. तो आपको समझ आ गया कि बैकलिंक्स की क्वालिटी भी मैटर करती है. अगर आप बैकलिंक्स कम बनाते हो लेकिन क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते हो तो आपकी वेबसाइट हायर रैंकिंग अचीव कर पाएगी, ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि बैकलिंक्स की क्वालिटी मैटर क्यों करती है, ठीक है. दूसरी चीज़, क्वालिटी बैकलिंक्स होते क्या हैं, क्या कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके थ्रू हम बता सकते हैं कि हाँ, हमने जो बैकलिंक्स बनाए हैं वो क्वालिटी बैकलिंक्स है, ठीक है. तो वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं. तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ कुछ 8 स्टेप्स में बताने वाला हूँ कि क्वालिटी बैकलिंक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पर आ जाती है वो आती है रेलेवेंस. सो रेलेवेंस का क्या मतलब है, देखिए जब भी आप बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक्स आप क्रिएट करते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि वो वेबसाइट, आप लोग जनरली उस पर बैकलिंक क्रिएट कर देते हैं, ठीक है. बट जब भी आप लोग अब से बैकलिंक बनाओ तो देख लेना कि वो वेबसाइट जिससे आप बैकलिंक ले रहे हो क्या वो आप ही की निश के अंदर आती है या नहीं. अगर आप ही की निश के अंदर आती है तो आप बैकलिंक लो, अदरवाइज मत लो. तो जब अगर आप एक निश रेलेवेंट वेबसाइट से बैकलिंक लेते हो तो वो एक हाई क्वालिटी बैकलिंक में कंसिडर होता है, ठीक है. सो ये थी पहली चीज़. दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं. दूसरी चीज़ है अथॉरिटी. अब इसको कौन नहीं जानता होगा, ज़्यादातर लोग जो वीडियो देख रहे हैं अथॉरिटी को जानते होंगे. सो बेसिकली मैं इसको शॉर्ट में अगर सिंपल में बताऊं तो किसी भी वेबसाइट की अगर अथॉरिटी आपकी वेबसाइट से ज़्यादा है तो वो बैकलिंक एक हाई क्वालिटी बैकलिंक में कंसिडर होता है, ठीक है. और वो डिपेंड करेगा कि कितनी ज़्यादा अथॉरिटी है. अगर मान लेते हैं आपकी वेबसाइट की 30 अथॉरिटी है और अगर आप एक 90-85 वाली वेबसाइट से बैकलिंक लेंगे तो ऑब्वियसली वो एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी बैकलिंक में कंसिडर होता है, जो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव करेगा, ठीक है. सो ये था एक क्वालिटी बैकलिंक का दूसरा फैक्टर. तीसरा जो फैक्टर यहाँ पर आ जाता है वो आता है ट्रैफिक. जी हाँ, बिल्कुल. ट्रैफिक का क्या मतलब है, देखिए ट्रैफिक का ये मतलब है कि जिस भी वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं उस लिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं. अगर आपकी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं लोग आ रहे हैं, 500, 1000 लोग, 2000, जितने भी आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है उस वेबसाइट से, उस बैकलिंक के थ्रू आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, तो वो बैकलिंक एक क्वालिटी बैकलिंक कंसिडर किया जाएगा. लेकिन अगर आप एक ऐसी वेबसाइट के थ्रू बैकलिंक लेते हैं जिस वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है, मतलब 1, 2 या फिर मतलब ना के बराबर ट्रैफिक है, तो वो जनरली एक लो क्वालिटी बैकलिंक में कंसिडर होता है, ठीक है. सो चौथी चीज़ यहाँ पर आ जाती है वो आती है एक डू फॉलो बैकलिंक. सो डू फॉलो बैकलिंक का क्या मतलब है, डू फॉलो बैकलिंक्स. डू फॉलो बैकलिंक का मतलब है, अब ज़्यादातर लोग इस चीज़ को ना ध्यान ही नहीं देते होंगे, ठीक है. तो मैं बता देता हूँ बेसिकली डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होता है. सो बेसिकली यहाँ पर जनरली मैं अगर आपको बता दूँ तो 2 तरीके के बैकलिंक्स होते हैं यहाँ पर, एक डू फॉलो, एक नो फॉलो. डू फॉलो वो बैकलिंक्स होते हैं जिनको गूगल क्रॉल करके और उसे जिस भी वेबसाइट पर लिंक है उसको इंडेक्स कर लेता है, और नो फॉलो बैकलिंक्स को वो इंडेक्स नहीं करता है, वहीं से वापस चला जाता है, ठीक है. सो अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि डू फॉलो बैकलिंक्स ज़्यादा मैटर करते हैं और नो फॉलो बैकलिंक्स
कम मैटर करता है। हालांकि हमें दोनों ही बैकलिंक बनानी चाहिए, डू फॉलो भी नो फॉलो भी, लेकिन डू फॉलो हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेसिकली हमारी रैंकिंग इंप्रूव होएगी, ठीक है। सो डू फॉलो बैकलिंक्स कैसे पता लगाएंगे कि कोई लिंक डू फॉलो है, कोई लिंक नो फॉलो है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर यहाँ पर हमारी ही एक वेबसाइट का बैकलिंक ले लेता हूँ मैं, जैसे कि जो भी हमने क्वेरी सर्च करा था, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर SIT आपको सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर ब्लॉग सेक्शन पे मैं चले जाता हूँ। यहाँ पर मैं कोई सा भी ब्लॉग यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मैं चलिए मैं इसको ब्लॉग को ले लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये एक वेबसाइट है, आपने अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक लिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक लिंक लगा हुआ है, इस लिंक से बेसिकली आपको इस वेबसाइट से लिंक मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस लिंक को मैं एक बार राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे को इंस्पेक्ट का ऑप्शन दिखाएगा, इस पर क्लिक करूँगा। सो क्लिक करने के बाद मुझे क्या पता चलता है, यहाँ पर देखिए हावर हो जाएगा आपको ना, ये जो बेसिकली लिंक है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल रहा है, देखिए यहाँ लिखा है रिलेशन इज इक्वल्स टू नो ओपनर नो रेफरल, जो कि गूगल को सिग्नल देता है, क्योंकि गूगल टेक्स्ट तो पढ़ता नहीं है, वो क्या पढ़ता है, कोड पढ़ता है। तो उसे पता चलेगा अरे इस लिंक को मुझे क्रॉल नहीं करना है, नहीं इसको इंडेक्स करके दूसरी वेबसाइट पे जाना है जो वेबसाइट लिंक्ड है, ठीक है। तो यहीं से वापस नीचे नीचे चला जाएगा, लेकिन इस वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करेगा, ठीक है। तो ये नो फॉलो लिंक हमारा है, ठीक है। तो नो फॉलो लिंक पे आपको कम फोकस करना है, डू फॉलो पे ज़्यादा फोकस करना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। पांचवी चीज़ हमारे आ जाती है एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप गलत एंकर टेक्स्ट यूज़ करते हो तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव होने की जगह डाउन रैंक हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली एंकर टेक्स्ट क्या होता है, जिस भी वेबसाइट से जब आप लिंक ले रहे हैं तो जिस भी टेक्स्ट के ऊपर वो लिंक लगा रहे हैं वो टेक्स्ट आपका एंकर टेक्स्ट कंसिडर होता है। सो जब भी आप बैकलिंक बनाएं तो ध्यान रखें कि जिस भी टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा रहा है वो टेक्स्ट आपके कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, कीवर्ड से मिलता जुलता होना चाहिए। हर बार आपको सेम एंकर टेक्स्ट यूज़ नहीं करना है, वो स्पैमी टेक्निक में काउंट हो जाता है, ठीक है। सो आपको हर बार रेलेवेंट एंकर टेक्स्ट यूज़ करने हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप्स के एंकर टेक्स्ट हो जाते हैं, लाइक जेनेरिक एंकर टेक्स्ट, नेक्ड एंकर टेक्स्ट, फ्रेज बेसिकली टाइप के एंकर टेक्स्ट हो जाते हैं और टारगेट एंकर टेक्स्ट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप सर्च कर सकते हैं एक बार गूगल पे जाकर टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट, तो आपको बहुत सारे एंकर टेक्स्ट के टाइप मिल जाएंगे, ठीक है। छठी चीज़ यहाँ पर आती है लिंक डाइवर्सिटी। लिंक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, बेसिकली जनरली लोग क्या करते हैं कि उन्हें बहुत सारी वेबसाइट मिल जाती है, लाइक लिस्ट ऑफ 100,000 टू फॉलो सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स। तो वो क्या करते हैं कि सोशल बुक मार्किंग कोई पकड़ लेते हैं और उसी पे बैकलिंक ले जाते हैं, सोशल बुक मार्किंग ही चल रही है बस उनकी, और कोई टाइप के बैकलिंक नहीं अपनाते, ना गेस्ट पोस्ट, ना आर्टिकल, ना ब्लॉग सबमिशन, ना वीडियो सबमिशन, ना PPT, कुछ भी नहीं अपनाते, और वो एक ही टाइप के बैकलिंक्स एक्वायर करते रहते हैं वेबसाइट पे। तो गूगल जब देखता है कि किसी भी वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल को एनालाइज करेगा तो देखेगा अरे इस वेबसाइट तो बेसिकली एक ही वेबसाइट से, मतलब एक ही टाइप की वेबसाइट से बैकलिंक लिया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं एक मैन्युपुलेटिव लिंक बिल्डिंग में काउंट हो जाता है, जो कि एक अच्छी टेक्निक नहीं है और जो कि हमारी वेबसाइट को अप रैंक की जगह डाउन रैंक कर जाएगी, ठीक है। सो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको हर टाइप्स के लिंक एक्वायर करने हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। हर टाइप्स के लिंक, हर वेबसाइट की कैटेगरी के टाइप के लिंक एक्वायर करने हैं, ठीक है। सो उम्मीद है समझ आ गया होगा। सातवीं चीज़ आती है लो स्पैम स्कोर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग डोमेन अथॉरिटी को देखते हैं, स्पैम स्कोर को इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जिस भी वेबसाइट से आप बैकलिंक ले रहे हैं उम्मीद है उसका आप देखिए DA तो PA तो देखिए, साथ ही साथ उसका स्पैम स्कोर भी देखिए। अब कितना स्पैम स्कोर गुड है कितना बैड है, तो अगर गूगल के हिसाब से माने कि लाइक हाउ माई स्पैम स्कोर इज़ गुड, तो गूगल आपको बताएगा कि 1 से लेकर 30 तक जो स्पैम स्कोर होता है वो लो स्पैम स्कोर कंसिडर किया जाता है, 31 से 60 तक जो है वो मीडियम होता है, और 61 से 100 तक जो होता है हाई होता है। तो आप 1 से 30 तक, मेरी माने तो 1 से 30 तक ही लीजिए, इससे ज़्यादा आप मत कंसिडर कीजिए, ठीक है। अगर इतना स्पैम स्कोर है वेबसाइट पे तो नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा बचता है वो रह जाता है बेसिकली, लेट मी चेक, हाँ, कंटेक्चुअल प्लेसमेंट। कंटेक्चुअल प्लेसमेंट का क्या मतलब है, कंटेक्चुअल प्लेसमेंट का यहाँ पर मतलब आ जाता है कि बैकलिंक की प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं आपने एक आर्टिकल लिखा है, ये आपका आर्टिकल है, ठीक। अब आपने लिंक कहाँ पर प्लेस करा है, क्या आपने लिंक सबसे टॉप में प्लेस कर रखा है? जी हाँ। अगर आप लिंक बहुत ज़्यादा बॉटम में प्लेस कर देते हैं, बहुत कम चांसेस है कि लोग उसको देखें और क्लिक करें। मीडियम में प्लेस करते हैं तो फिर भी कुछ लोग क्लिक कर सकते हैं, बट अगर आप टॉप में प्लेस करेंगे तो ज़्यादा क्लिक्स आएंगे और ज़्यादा बेसिकली उस पर ट्रैफिक आएगा वेबसाइट पे। तो उम्मीद है आप लोग समझ आएगा कि कहाँ पर आपको लिंक प्लेस करना है। आपको टॉप में ज़्यादा प्लेस करना है, मिडल में भी कर सकते हो, बट बॉटम में
ज़्यादा लिंक आपको प्लेस नहीं करने हैं, ठीक है, वो उस बैकलिंक की क्वालिटी को घटा देता है, ठीक है। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो कि क्वालिटी बैकलिंक्स के काउंट होते हैं। तो अगर आपने 100 बैकलिंक्स बनाए अपनी वेबसाइट पे और 100 बैकलिंक्स में कहीं ना कहीं ये सारी तो नहीं, बट इसमें एटलीस्ट 60 to 70% जो बेसिकली चीज़ें हैं अगर वो हैं आपके बैकलिंक्स में, तो आपकी बैकलिंक प्रोफाइल एक हेल्दी बैकलिंक प्रोफाइल है। सो आपकी वेबसाइट को रैंकिंग ज़रूर मिलेगी, 1 महीने बाद, 2 महीने, थोड़ी लेट मिल सकती है बट ज़रूर मिलेगी। सो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।